तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री गुरु गौरंग जैत। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगा और रिमेनिंग वीडियोस में महिला को एक्सपोज करूंगा, जिसमें मैं इसका आवाज़ नहीं सुनाना चाहती, जिसमें पहला आक्षेप इसने इसमें लगाया और दूसरा आक्षेप देखिए इसने एक आक्षेप तो ब्रह्म वैवर्त पुराण से लगाया, लेकिन मुझे सबसे अजीब ये लगा कि जो ब्रह्म वैवर्त पुराण से जो रेफरेंस दे रही है ये कृष्ण जन्म खंड का है, प्रकृति खंड का है ना, गणपति खंड का है। ये मुझे पता ही नहीं कौन सा पुराण का कौन सा रेफरेंस देते, तो मैं इसको बाद में एक्सपोज करता हूँ। और ये मनुस्मृति का 9 अध्याय का 17वां श्लोक, शय्या आसनम अलंकारम काम क्रोध मनार्जवम द्रोभावम कुच्चर्याम च स्त्री भयो मनोरकल्पयत। तो ये वाला चीज़ है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने ये वाला चीज़ कहाँ पे एक्सपोज की, एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़ मैंने कहाँ पे एक्सपोज किया है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल में जाइए, ठीक है, और ये चैनल का जितना हो सके इसका आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए चैनल को आप, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो आप ये मेरे चैनल में जाएंगे तो मैंने इसको एक्सपोज किया पूरा, और अब तक इसको मैं 7 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, 7 वीडियो बना गया है इसके ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं ना, एक चीज़ ये जो अगर आप देखेंगे तो ये मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी बनाया था, जिसमें एक हलाल पुत्र को एक्सपोज किया था, हलाल पुत्र दोनों को एक्सपोज किया। तो इसमें ना ये 9.17 मैंने बताया ऐसे क्यों लिखा हुआ है, 9.15, 16, 17, 18 ऐसे क्यों लिखा है। तो इसको ये चारों प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, आप ये देखिए एक बार। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप पहले मेरा ये 6 वीडियो देख लीजिए, 7 वीडियो देख लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। आप जब मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे पहला वीडियो ये है, 1 2 3, ये 4 5 6 और ये 7। अगर आप ये 7 वीडियो देखेंगे, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा ये चीज़, ठीक है। तो आइए अब मेन मूल मुद्दे में बात करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं YouTube हटाता हूँ। तो अभी मैं उस महिला ने क्या किया ना, इसको तो मैंने एक्सपोज किया, फिर इसमें महाभारत में इसमें आक्षेप लगाया है ना, इसमें आक्षेप लगा दिया महाभारत में। लेकिन वो जो महाभारत को जो रेफरेंस दे रही है ना, आश्चर्यजनक का बात क्या ना, कि वो जो महिला है, ये जो महिला है वाली है, जो अपनी यूट्यूब की दुकान खोली है। नेक्स्ट आ जाएगी वुमेन हार्ट सिंफुल बर्ड, जैसे कि आप लोगों को बताया गया स्टार्टिंग में ही कि अर्बुनावा की पैदावार है बकौल, ठीक है। तो ये जो बना रही है ये वीडियो ऐसा है, तो महाभारत में इसने ठीक से रेफरेंस भी नहीं दिया। तो मैंने महाभारत खोला तो ये महाभारत है ऐसा, ठीक है, तो ठीक है, ऐसा कुछ है। तो जब आप चलते हैं यहाँ पे, ये 37, 38, 39, 40, ये 40 चैप्टर है। तो 40 चैप्टर है, तो देखते हैं यहाँ पे उसका रेफरेंस, पता नहीं ये ट्रांसलेशन सही भी है, पता नहीं ये श्लोक, एक तो इस मैडम को श्लोक कहाँ से मिल गया ये नहीं पता मुझे, इस श्लोक को ढूंढते थक गया, ये कहाँ से मिला है ये भगवान जाने ना। लेकिन लेट्स से कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, मानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ बट मेयर एन अप्रॉक्सीमेट प्रीव्यू। देखिए खुद के पाँव में कुल्हड़ में, दिस इज नॉट एन डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। क्या बोलूँ, बोलिए, मैं तो ये अभी देख रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो ये खुद को ही एक्सपोज करती है। मैंने आपको बताया कि ये रेफरेंस भी ठीक से नहीं देती है, बोलती कि महाभारत का 40 में ऐसे लिखा हुआ है। अरे 40 कौन सा पर्व है, ठीक है, तो ये अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मानते थे यही लिखा है, एग्जैक्ट ये लिखा है कि मैं ऐसा एजम्पशन लेके चलता हूँ। तो मैं अभी एक्सपोज करता हूँ, देखिए, ठीक है। डिसीविंग मैन, देन अगेन इफ अ मैन वंस फॉल इनटू द हैंड, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू एस्केप फ्रॉम हिम, लाइक काइन एवर सीकिंग पैस्चर्स, न्यू वुमेन सीक न्यू मैन वन आफ्टर another, that illusion which is as well as somewhere possessed, that illusion। तो ये तो मैं ढूंढ के थक गया, ये कौन सा 40वां में लिखा है। तो एक बार देखते हैं कि ये लिखा है कि ना, और क्या लिखा है, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बताया ना कि अभी ये देखिए, हाँ यस, तो देखिए मतलब ये कितना
देखिए यही है ना, एवं आख्या स मुनिर्यज्ञ करो अगम तत्ता देवर्षर्मो महाभागस्तस्तो भरत सत्ततम महा। ये क्या लिखा है, एवं आख्या स मुनिर गया, एवं आख्या स मुनिर गया तदा देव शर्मा महाभागस्तस्तो भरतसम। इतना बदतमीज है ना ये लोग। ये क्या लिखा है यहाँ पे ट्रांसलेशन, भरत श्रेष्ठ ऐसा कहकर महाभाग देवर्षि मुनि यज्ञ करने चले गए। तो अब सोचिए ये ओपन प्लेटफॉर्म में ये गलत ट्रांसलेशन शो कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ कि नहीं, मतलब ये इतना पाखंड फैला रही है ना ये महिला, ये कोई अगर ये इनके व्यूवर्स भी इतना बुद्धिहीन है। और देखिए कैसे फ़ायदा मिलता है, देखिए लाइक देखिए 517 लाइक है, देखिए अरे देखिए 517 लाइक। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस एंगल से इतना लाइक दे रही है। ठीक है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, जब मैं ये पहली बार ये देखा ना तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि सच में ऐसा लिखा है। इसका मीनिंग ही कितना अलग है, और यहाँ साफ साफ ये दिखा नहीं है। दिखाओ तो ना, ठीक से एक्सपोज करो ना, एक्सपोज करना है तो थोड़ा पढ़ो हिंदुज़म के बारे फिर एक्सपोज करो। नहीं, हम पाखंड फैलाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं यही लिखा है, मैं मान लेता हूँ, मैं ये एजम्पशन लेता हूँ कि यही लिखा है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे चैप्टर में लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको ना 38 चैप्टर में लेके चलता हूँ सबसे पहले, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो अभी देखिए 38 चैप्टर है महाभारत का। युधिष्ठिर में स्त्रियों के स्वभाव के बारे में वर्णन करूँगा, क्योंकि सारे दोषों की जड़ स्त्रियाँ ही हैं, वे ओछो बुद्धि मानी गई है। राजन, इस विषय में देवर्षि नारद का अप्सरा पंचचूड़ा के साथ का संबंध हुआ। ठीक है, तो पहली बात ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा अध्याय है, अगर यहाँ से आक्षेप लगता है तो आपको पता होगा कि रुक जाइए, देखिए यहाँ पे वही वर्ड्स है जो यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, देखिए तो ऐसा क्यों लिखा कि स्त्रियाँ ही दोषों की जड़ है। देखिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये सन्यासियों के लिए सब श्लोक है, सन्यासियों के लिए अध्याय है। तो सन्यासी को ऐसा बोल दिया गया कि स्त्री ही सारे दोषों की जड़ है, ब्रह्मचारियों को बोल दिया गया कि स्त्री सारे दोषों की जड़ है। क्या इसमें स्त्री का गलती? इसमें कोई स्त्री का गलती नहीं है, इसमें स्त्री को दोष देने का कोई बात का कथन भी नहीं है। यहाँ पे मूल रूप से यही है कि ताकि उसको स्त्री से वैराग्य प्राप्त हो जाए। और आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि आपको पता है कि नहीं, जैसे एक मम्मी है तो अपने बच्चे को मैंने एक एग्जांपल दिया कि लॉलीपॉप कैंडी अच्छा लगता है। ठीक है, एक सर्टन लिमिट तक है, लेकिन अगर आप उस कैंडी का गलत तरीके से यूज़ करोगे तो गलत ही उसका गलत इंजाम होगा। डायबिटीज़, बाकी किडनीज में प्रॉब्लम हो सकता है, पता नहीं प्रॉब्लम तो होगा कहीं ना कहीं, बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम अवश्य हो सकता है, लीवर्स में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो मम्मी क्या बोलती, कैंडी जड़ है बीमारी का, लेकिन वो बच्चे का भी गलती है। ठीक है, और कैंडी को लिमिट से नहीं यूज़ किया। ठीक है, तो वैसे ही स्त्री को अगर हम सारे दोषों की जड़ है ही है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वैराग्य मात्र के लिए बोला गया था कि वैराग्य आ जाए। ठीक है, मम्मी मोबाइल लेने से मना कर रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मोबाइल सच में खतरनाक है। इसका मतलब नहीं है कि मोबाइल सच में खतरनाक, मोबाइल के बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, मोबाइल बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, मोबाइल के बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते बहुत कुछ। ठीक है, ऐसा चीज़ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि मोबाइल ही है। तो मम्मी को बच्चे को मोबाइल से डरा नहीं के लिए, ताकि बच्चा मोबाइल का यूज़ करना बंद कर दे। तो मम्मी क्या बोलती है, मम्मी बोलती है कि बेटा तुम मोबाइल को मत यूज़ करो, मोबाइल सब मुसीबत का जड़ है। तो बच्चा डर से छोड़ देता है कि मोबाइल यूज़ करोगे तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आँख चला जाएगा, रेटिना डैमेज हो जाएगा, आँख चला जाएगा, अंधे हो जाओगे, ड्रॉ नहीं कर पाओगे अच्छा चीज़ें, दुनिया को नहीं देख पाओगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, खेल कूद नहीं कर पाओगे जो तुम शाम को जाते हो। तो बच्चा के अंदर डर बैठ गया। तो सच में क्या ऐसा नहीं, वैसे ही डर बैठाने के लिए बोला जाता है और ताकि सतर्क करने के लिए बोला जाता है। तो कैसे ये आपको पता होगा ना, ये जो संवाद है नारद और अप्सरा पंचचूड़ा का, नारद और अप्सरा पंचचूड़ा का जो संवाद है, तो ये संवाद मैंने शिव पुराण में आपको बताया था। तो आप मैंने एक वीडियोस देख सकते हैं जिसमें अपने चैनल में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था इस चीज़ को, मैंने काफ़ी अच्छे से
अपने चैनल में क्लियर किया था, अगर आपको याद है मैंने शिव पुराण से चीज़ दिखाया था, जिसमें सिर्फ मात्र वैराग्य मात्र के लिए अध्याय बोला जा रहा था। तो ये वैराग्य और ये संसारी लोगों के लिए अध्याय है, ठीक है, इसमें स्त्री का बिल्कुल नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया था इसी में ही, जब मैंने इसी हलाली पुत्री को एक्सपोज किया था, हलाला पुत्री को एक्सपोज किया था इसी को, तो इसी को जब मैं एक्सपोज किया था तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि ऐसे क्यों कहा गया, ठीक है। मैंने आपको शिव पुराण से ही दिखाया था, शिव पुराण भाग 2 गीता प्रस्थि शिव पुराण से दिखाया था, ये जो संवाद है स्त्री के दोषों का वर्णन, ठीक है। तो वो वैराग्य मात्र के लिए बोला गया है, वैराग्यों के लिए बोला गया, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स वैराग्य मात्र के लिए बोला गया, ठीक है। ये इसमें कोई भी मतलब स्त्री का कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्त्री का मूल रूप से ये है। क्यों वैराग्य मात्र? क्योंकि ये चीज़ जो शिव पुराण में बोला गया है, ये संवाद बहुत सारे पुराणों में भी ऐसा है, लेकिन इस शिव पुराण में है, ठीक है। तो जो शिव पुराण में है, ठीक है, तो शिव पुराण में जो है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वैराग्य प्राप्त हो जाए, तो उसी से फिर क्या होता है, पंचचूड़ा को सर वैराग्य प्राप्ति हो जाता है। मैंने एक वीडियो में समझाया था, देखिए मैंने एक वीडियोज़ में शिव पुराण का ही रेफरेंस दिया था जिसमें मैंने समझाया था, ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया था कि वो वैराग्य मात्र के लिए बोला चला। तो ये भी अध्याय वही सेम चीज़ है जो शिव पुराण में, लेकिन आज इसको शॉर्ट में बोला जा रहा है, अलग ढंग से बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ वैराग्य सन्यासियों के लिए ही है इस श्लोक में स्त्रियों का अपमान करने का कोई ये नहीं है, इस श्लोक में सिर्फ वैराग्य प्राप्त करना है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी वर्स दिखाऊंगा, जैसे 39 चैप्टर में चलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वीनाथ, संसार में ये मनुष्य विधाता द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, महान मोह से आविष्ट हो सदा ही स्त्रियों में आसक्त होते हैं, इसी तरह स्त्रियां भी पुरुषों में ही आसक्त होती है, ठीक है। देखिए मनुष्य विधाता द्वारा उत्पन्न किए गए महान मोह से आविष्ट हो सदा स्त्री में आसक्त रहते हैं। तो यहाँ पे अभी मनुष्य पुरुषों को भी बोला जा रहा है कि ये जो पुरुष है, ये जो पुरुष है, ये भी आसक्त होता है। पुरुष को बोला जा रहा है ना कि पुरुष भी स्त्री में आसक्त होती है और स्त्रियाँ भी पुरुषों में आसक्त होती है, ठीक है। तो पुरुष क्यों इन स्त्री का संग करते हैं, अथवा स्त्री भी इन निमित्त पुरुषों का अनुरक्त व्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब बताया गया कि पुरुष को भी बोला जा रहा है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ठीक है। और ये पंचचूड़ा का जो पूरा चल रहा है अध्याय, इसमें एक भी किसी को नीचे दिखाने का कोई तात्पर्य नहीं है, अगर अभी पूरा अध्याय पढ़े, क्योंकि मैंने शिव पुराण में इसको ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पंचचूड़ा नारद जी का संवाद है, ऐसा क्यों लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन मूल रूप से पति को ही मेन दोषी ठहराया भी गया है बहुत बार। ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर आप देखें 4 अध्याय, ठीक है, तो ये कौन सा अध्याय था, ये है 8 अध्याय, तो स्त्री के दोषों का वर्णन वाला चैप्टर है। तो ये जितने भी चैप्टर है, ठीक है, ये जितने भी चैप्टर है ये मात्र वैराग्य प्राप्ति के लिए ही बोला गया है, ठीक है। तो इसका मैंने शिव पुराण से बता दिया था। अभी मैं आपको ना 43 चैप्टर में लेके चलता हूँ। रुक जाइए, देखिए पापी में जो पाप कर्म है, शुभ कर्म में मनुष्य में जो शुभ कर्म है, अब उसको दिन और रात और ऋतुएं सदा जानती रहती है। ब्राह्मण, तुमने मुझसे अपना वह कर्म नहीं बताया जो व्यभिचार दोष के कारण भय रूप था। वे जानते थे, इसलिए उन्होंने बता तुम्हें दिया, ठीक है। पाप कर्म करने ना बताने वाले पुरुष, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया, वे ही पापाचारी लोग को प्राप्त होते। देखिए, ठीक है, उस स्त्री को रक्षा करना चाहिए, ठीक है।
मैं ये दिखा रहा था ये, हाँ। तो अगर आप ये देखिए, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाता है। स्त्रियां पुरुष में आसक्त होती है और पुरुषों का भी इसमें पूर्णतः वैसा ही भाव होता है। यदि तुम्हारा भाव उसकी रक्षा करने के विपरीत हो तो तुम्हें शाप अवश्य मिलेगा, और मेरा विचार तुम्हें शाप देने का अवश्य हो जाता है। देखिए, तो अगर अभी पूरा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये यहाँ पे पुरुष को भी बोला जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, ठीक है। और ये अगर कोई चैप्टर अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना, बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि पुरुषों को कितना बताया गया है, ठीक है, कितना ब्यूटीफुली सब बताया गया है, ठीक है। अगर ये आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसलिए कभी चेरी पिकिंग नहीं करना चाहिए। 38 से लेकर 40 तक आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए तो वो सब समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ था भी नहीं वैसे एक्सपोज करने लायक, तो इसने यहाँ पे आक्षेप लगाया, ठीक है। सनातन धर्म के बोली तो लोग मेरी शरण यानी पत्नी का है। मैं इसमें बाद में आता हूँ, ठीक बुरी है। रुक जाइए, एक और श्लोक था जिसने एक दिखा था महाभारत में ही, ठीक है। देखिए, देवी भागवतम से बोल रहे, पता नहीं कहाँ लिखा है है फितरत। तो आपने देखा कि उसमें अगर स्त्री को अगर दोष दिया भी गया तो पुरुष को भी दोष दिया जा रहा है कि स्त्रियाँ जितना पुरुष में आसक्त होती है उसी भाव में पुरुष भी स्त्री में आसक्त होता है। पुरुष को भी पाप बताया गया है, पुरुष को भी नरक जाएगा अगर वह ऐसा इसमें रहेगा। ये वाला जो चीज़ है ना, इसको मैंने एक्सपोज कर दिया था इसी में ही। ये जो है ना हलाला पुत्र इस्लाम अवेकनिंग, जो इसके चैनल में हलाला पुत्र के चैनल में आता है बार बार, तो ये देखिए, ये हलाला पुत्र है, ये हलाला पुत्र है इस्लाम अवेकनिंग। नहीं ऑटोमेटिक हिंदी में क्यों ट्रांसलेट हो रहा है पता नहीं, लेकिन आप देखिए, तो मैंने ये प्लेलिस्ट में इसको बहुत डिटेल में एक्सपोज किया है। देखिए ये प्लेलिस्ट में पूरी प्लेलिस्ट देखिए। तो इसमें ना अगर आप ये 4 भी देख लेंगे ना, तो इसमें बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों शास्त्रों में लिखा गया है। अगेन ये सिर्फ विरक्ति लाने के लिए बोला गया। अगर आप मेधातिथि कॉमेंट्री पढ़ लें, ठीक है, मैं इसको स्किप मारता हूँ और मैं इसमें बाद में आऊँगा। लेकिन अभी एक और चीज़ था, ये सब भी वही सब जितना भी ना, ये स्त्री के आसक्ति, क्योंकि अगर एक पुरुष को स्त्री से आसक्ति हो जाता है ना कि बहुत स्पिरिचुअल लाइफ ख़त्म हो जाता है। अभी मैं और बताता हूँ, लेकिन ये महाभारत का भी एक श्लोक दी थी महिला ने जो अभी आपको दिखाया था, और उसका ट्रांसलेशन देखिए गलत दिया इसने। इवन आप अगर गीता प्रेस का ट्रांसलेशन देखेंगे ना, तो गीता प्रेस ने भी ट्रांसलेशन ऐसे नहीं किए थे, ठीक है। अगर वो नहीं दिखा रहे तो मैं अभी दिखाते रहा हूँ। तो इसने क्या किया ना, महाभारत का एक रेफरेंस दिया जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि महाभारत का एक रेफरेंस दिया मौसल पर्व, नहीं सॉरी अश्वमेधिक पर्व। अश्वमेधिक पर्व में अनुगीता पर्व नाम का एक पर्व आता है, तो इसी में मोक्ष प्राप्ति का उपाय, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसने एक रेफरेंस दिया जिसमें ऐसा लिखा था कि स्त्री पाप योनि वास्तव में मानी गई है। अगर आप देखिए इस चीज़ को, तो इसका जब आप ट्रांसलेशन देखेंगे ना, देखिए, इमं धर्मम समासथाय ये अपि सयु पाप योनेः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गति। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो अवश्य लाऊंगा
यहाँ पे गीता प्रेस ने क्या ट्रांसलेशन किया, इस आत्मदर्शन रूप धर्म का आश्रय लेकर स्त्री, वैश्य और शूद्र तथा जो पाप योनि के मनुष्य हैं वे भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका दो तरीके से इसका ट्रांसलेशन लिया जा सकता है कि एक, पहली बात, अगर आप रामानुजाचार्य जी या मध्वाचार्य जी का भाष्य देखेंगे तो उसमें कभी भी स्त्री को पाप योनि नहीं बोला गया, लेकिन जो शंकराचार्य का भाष्य है उसमें बोला गया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लूँगा, लेकिन अगर आप गीता प्रेस देखेंगे, गीता प्रेस में कब भगवत गीता महाभारत देख लीजिए, गीता प्रेस ने इसको ट्रांसलेशन ही नहीं किया ऐसे। ठीक है, स्त्री को इस पाप योनि के नज़रिए से देखा ही नहीं जैसा, मध्वाचार्य जी ने और रामानुजाचार्य जी ने इसको ऐसे ट्रांसलेट ही नहीं किया। ठीक है, और जो एक और जो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ लगा कि अगर आप इसका ये भी ट्रांसलेशन निकाला जा सकता है कि वो स्त्री जो गलत काम में संलग्न है, उन स्त्रियों को पाप, स्पेसिफिक स्त्रियों को बोला जा रहा है, ना कि सारी स्त्री जाति को बोला जा रहा है। ठीक है, अब 10:34 पढ़ लीजिए, जिसमें स्त्री को, स्त्री जाति में मैं बुद्धि, कीर्ति, ये सब, अगर आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है। तो उसका भी ये गलत ट्रांसलेशन दिखा रही थी, गीता प्रेस वाले ने ऐसे ट्रांसलेशन नहीं किया है। ठीक है, और भी बहुत सारा इसने बहुत पाखंड फैलाया, लिटरली एक्सट्रीम पाखंड फैलाया है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा एक्सपोज करने में। ठीक है, ये क्या क्या है, मतलब ये कुछ भी, मतलब जो भी उसके मुंह में उल्टी रेफरेंस आते हैं दे देती है, और इसका बहुत सारा चांसेस इन लोग गलत हाफ चेरी पिक्ड है। ठीक है, ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया है कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप मेरे दिखती रही है, जैसे जैसे समय आता रहेगा तो मैं इसको एक्सपोज करता रहूँगा। ठीक है, तब तक सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे, श्री गुरु गौरांग जय हिंद।